हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फॉर्मूला को डिराइव करना कैसे है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला होगा। इससे पहले वाले लेक्चर 1, 2, 3 आपने अगर कंटिन्यूअसली रेगुलरली उन सारे वीडियोस को अगर आपने देखा है तो फंक्शंस का जो कंसेप्चुअल मीनिंग है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूज के वेरिएबल्स के बीच में जो एक रिलेशन है उसको हमने स्टैब्लिश करा था। फिर मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर ऐसा वैल्यू है इंडिपेंडेंट वैल्यू का, वेरिएबल का, कि उनके वैल्यूज के साथ कभी कभी डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता, मतलब उसका वैल्यू नहीं मिल पाता है, डेफिनेट सर्टेन कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल पाता, अनडिफाइंड हो जाता है। तो बोलते हैं यहाँ पे दोनों के बीच जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने ये दिखाया था, ये बताया था कि अगर जिस वैल्यू पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए बोले तो रियल नंबर के लिए डिपेंडेंट का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, तो क्या उसके आजू बाजू में उसके नियरेस्ट पॉइंट तक कहां तक हम जा सकते हैं सो दैट कि हमको y का वैल्यू मिल जाए, जिसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहा था। तो मैंने दो तरह से अप्रोच किया था उस वैल्यू की तरफ, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, इस पर डिस्कस कर चुका था। यानी हमारे पास दो तरह का लिमिट था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आज हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शंस का कंसीडर किया। लेट कोई एक फंक्शन ले लिया हमने y इक्वल टू fx। इट मीन्स के y जो x पर डिपेंड है, जस्ट अ रिलेशन, और उसी फंक्शन की वैल्यू को ले चलते हैं जो मैंने उस दिन लिया था उस लेक्चर में, लेक्चर 2, 3 में देख लेना आप लोग क्या करके। तो ये x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 ये लिया था, और एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पर, 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो y का वैल्यू हमें 0 अपॉन 0 मिला था, जिसको हम लोग नाम दिया था इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी इसका वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकता है। तो अब अगर y का वैल्यू हमें नहीं मिल पाए x के डेफिनेट वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए, तो उस समय हम बोलते हैं कि y और x के बीच का रिलेशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं किया, खत्म हो गया, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ। तो हमने 2 के आजू बाजू में वैल्यू लिया था फ्रॉम लेफ्ट साइड्स टू 2। मान लो नंबर लाइन में अगर यहाँ 2 लिया जाए, सपोज यहाँ 2 लेते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड से चलते हैं हम 2 के तरफ, लेफ्ट हैंडेड टेंडेंसी, टी बोले तो टेंडेंसी, यानी इधर से हम x का वैल्यू अप्रोच करते हैं 2 की तरफ, तो ऑब्वियसली 2 के इधर पहले क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, फिर माइनस, इस तरह से वैल्यू आएगा। यानी अगर हम x को 2 की तरफ अप्रोच कराते हैं तो डेफिनेटली x का वैल्यू जो होगा वो 2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ये। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो, यहाँ पे x टेंड करता है किधर की तरफ, 2 की तरफ, यहाँ x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये सिंबल है लेफ्ट साइड को बताने का। तो डेफिनेटली x का वैल्यू क्या होगा, 2 से छोटा होगा, 2 से लेस होगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो हम इसको इक्वल करना चाहेंगे, x को अगर हम 2 के इक्वल करना चाहेंगे तो इधर की तरफ हमें कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ग्रेटर है, x लेस है, तो बड़े वाले वैल्यू से कुछ हटाना पड़ेगा सो दैट कि ये x 2 के इक्वल हो जाए। तो हमने मान लिया कि यहाँ हमने कितना माइनस करा, यहाँ हमने h माइनस करा। h एक छोटा सा क्वांटिटी है जिसके माइनस कर देने के बाद x का वैल्यू 2 के बराबर हो जाता है माइनस करने के बाद। अब सवाल है कि ये h किस प्रकार का क्वांटिटी है, तो लिखते हैं सच दैट h जो है ये टेंस टू 0 है एज x टेंस टू 2। मतलब x जितना 2 के करीब हो जाएगा उतना ही दोनों के बीच, देखो x और 2 में ये h का अंतर है। मान लो x का वैल्यू सपोज दैट मान लिया कि 1.9 है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है 1.9 ये 2 से क्या है, छोटा है। x क्या कहते हैं, लेस देन 2, x का वैल्यू 1.9 ले लिया तो डेफिनेटली ये क्या है, 2 से छोटा है, लेस है। अब है कि कितना छोटा है,
तो अगर हम देखें तो ये 0.1 का डिफरेंस है दोनों में। कितने का है? 0.1 का। यानी 2 में से 1.9 अगर माइनस कर दें तो ये 0.1 का डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को हम लोग एस से दर्शाते हैं। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि x का वैल्यू जो 1.9 आया है, 1.9 आया है, तो इनफैक्ट ये 2 माइनस 0.1 है, 2 माइनस 0.1 है। अब अगर हम इसको 2 माइनस 0.1 को हम लोग रफली क्या मान लिया? h मान लिया। चूंकि हमने x का वैल्यू 1.9 लिया था। कोई बोलेगा नहीं सर, x का वैल्यू जो है ना, आप जो है x का वैल्यू 1.99 लीजिए, यानी 2 के और करीब चलिए आप। तो डेफिनेटली ये भी वैल्यू 2 से छोटा है। अगर हम इसको 1.99 को 2 के रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्म में, तो यहां लिखेंगे 2 माइनस 0.01, 2 माइनस 0.01, यानी यहां हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया हमारा 2 माइनस, इस वैल्यू को हम h कंसीडर करते हैं, 2 माइनस h। इसका मतलब है कि x देख रहे हैं जैसे जैसे 2 के नियर जा रहा है, x जितना 2 के नजदीक जा रहा है, h का वैल्यू देख रहे हो धीरे धीरे और छोटा हो रहा है। 0.1 था h का वैल्यू, अब यहाँ h का वैल्यू क्या हुआ? 0.01 और छोटा हो गया। और हम करीब जाएंगे 1.999, x का वैल्यू 2 के करीब जाएंगे तो h का वैल्यू और छोटा हो जाएगा 0.001, यानी h धीरे धीरे 0 की तरफ छोटा होता जा रहा है और x धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? 2 की तरफ। तो यहाँ कहा जाता है कि h जो हमने कंसीडर करा वो किस तरह का वैल्यू है? तो बोल रहे हैं कि इस तरह का है कि h का वैल्यू किधर टेंड करता है? 0 की तरफ। जैसे जैसे x किधर टेंड करता है? 2 की तरफ। तो यहाँ ये टेंडेंसी हुआ किधर की तरफ वो अप्रोच करता है। अब हमें अगर यहाँ पे लिमिट की बात करना है तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो y का वैल्यू है, y का जो वैल्यू मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? तो बोलते हैं लिमिट x किधर टेंड कर रहा है? 2 की तरफ। 2 की तरफ किस साइड से? नेगेटिव साइड से। तो ये माइनस का मतलब नेगेटिव साइड। ज्यादा कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दो आप LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद आप यहाँ क्या लिखोगे? fx लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? लिमिट। अब यहाँ x टेंस टू अगर 2 है और x को अगर हम रिप्लेस कर दें, h इस वैल्यू को अगर हटा दें 2 माइनस h से, तो h किधर की तरफ टेंड करता है? 0 की तरफ। x टेंस टू 2 या h टेंस टू 0 लिखते हैं। fx, अब यहाँ x हमें हटाना पड़ेगा, तो x का वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे? 2 माइनस h। यहाँ x को हटा के रिप्लेस कर देंगे x को किस वैल्यू से? 2 माइनस h से। तो यहाँ हो गया 2 माइनस h। अब यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, h 0 की तरफ टेंड करता है। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ fx का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अगर यहाँ x को रिप्लेस करते हैं किसी वैल्यू से, एनीथिंग, कोई भी वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे x रिप्लेस हो जाएगा। अब इस x को हमने रिप्लेस करा किससे? 2 माइनस h से। यहाँ x की प्लेस में क्या? 2 माइनस h। तो यहाँ x के प्लेस में क्या आ जाएगा? 2 माइनस h। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस h। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 अपॉन, यहाँ भी x है, x का वैल्यू फिर रिप्लेस हो जाएगा किससे? 2 माइनस h से। तो 2 माइनस h और माइनस 2, माइनस 2। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab करोगे तो ये 4h हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करोगे यानी h स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस लास्ट में ये 4 है। नीचे का ब्रैकेट को रिमूव करते सिंपली 2 माइनस h माइनस 2। देखो ये माइनस 4 प्लस 4, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाता है। अब हम लोग इसको लिमिट, यहाँ पे h स्क्वायर यहाँ 4h है, तो यहाँ हमने क्या करा? h कॉमन आउट कर लिया। तो h अगर हम कॉमन आउट कर लेंगे तो यहाँ रह जाएगा माइनस 4
और प्लस एच स्क्वायर में एच कॉमन लिया तो एच बच गया, डिवाइडेड अपॉन यहाँ माइनस एच है। हम एच एच कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि डिवाइजर अगर अननोन है हम तभी कैंसिल करेंगे जब इस बात की गारंटी हो कि ये जो डिवाइजर है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है। अगर एग्जैक्टली जीरो नहीं तभी कैंसिल हो सकता है। तो ये h टेंड्स टू जीरो कह रहा है, h जो है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो के बहुत नियरेस्ट तक पहुंच जा रहा है, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं है। तो हमने इसको कैंसिल करा, यहां हम कैंसिल कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब फाइनली कितना बच गया यहाँ पे? -4 प्लस एच अपॉन यहाँ पे रह गया -1। अब यहाँ h का अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी h जो है जीरो के आसपास है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट इक्वल कहते हैं। चूंकि हम h का वैल्यू यहाँ जीरो सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं जो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लगभग लाइकली टू बी जीरो, इतना जीरो के नजदीक है, लाइकली टू बी जीरो हम मानते हैं। तो अगर हम इसको जीरो कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल नहीं देकर के यहाँ बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 0 अपॉन -1। अब यहाँ देखोगे वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा? -4 अपॉन -1 एग्जैक्टली क्या 4 आ जा रहा है, जो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी जिसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला डिराइव करना। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट यानी x जो है राइट हैंड से टेंड करता है, राइट हैंडेड टेंडेंसी, इधर से x टेंड करता है 2 की तरफ। तो x अगर राइट हैंड से 2 की तरफ टेंड करता है तो x राइट साइड में यानी x का वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, हमने क्या करा, इसको मान लिया कि x का वैल्यू 2, चूंकि यहाँ x ग्रेटर दिखा रहा है 2 को छोटा दिखा रहा है, तो जो वैल्यू छोटा है उधर की तरफ कुछ ऐड करना पड़ेगा। हमने h ऐड कर दिया और बोला कि ये h कैसा है, तो यह लिखना पड़ेगा सच दैट, ऐसा है कि h का जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड करेगा जैसे जैसे x का वैल्यू किधर टेंड करेगा? 2 की तरफ, जैसे जैसे 2 की तरफ। और चूंकि राइट साइड से कर रहा है तो 2 पर यहाँ पे एक छोटा सा प्लस देते हैं, मतलब ये सिंबलाइज करता है कि x जो है 2 के राइट साइड में, राइट साइड से 2 की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, हल्का सा प्लस दे दिया। अब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो है fx अभी रखते हैं, सिंबल में ही रखते हैं, लिमिट। अब यहाँ x को हमने रिप्लेस कर दिया h से, तो h टेंड्स टू 0 कर दिया। और जब यहाँ h के फॉर्म में लाया तो x को भी रिप्लेस करेंगे, x का वैल्यू h के फॉर्म में रखेंगे, तो यहाँ फंक्शन का वैल्यू x है, x को रिप्लेस कर दिया इससे हमने 2 प्लस h से, फिर 2 प्लस h हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस वैल्यू को हम लोग फंक्शन के वैल्यू में रखते हैं। फंक्शन का जो डिपेंडेंसी का जो वैल्यू है वो इस तरह का x² - 4 अपॉन दिस। तो देखो बच्चों यहाँ पे fx है तो x² - 4x - 2, अगर यहाँ x को हम रिप्लेस कर देंगे किसी वैल्यू से तो ये भी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, चूंकि वहां भी x है। तो x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? यहाँ पे 2 प्लस h से, तो इसका मतलब यहाँ x² की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 प्लस h, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, -4 अपॉन 2 प्लस h और -2, दोनों जगह x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर से क्या आ जाएगा? a² यानी 2² 4 प्लस 2ab यानी 4h प्लस h² हो जाएगा -4 अपॉन 2 प्लस h -2, -2 प्लस 2 -4 प्लस 4 कैंसिल। वंस अगेन लिमिट
h टेंस टू 0, ऊपर में h कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस h, और नीचे में हमारे पास h को 1 सेकेंड कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज h 0 नहीं है, लाइकली टू बी 0, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ गया लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस h। अब ये वैल्यू जो आया h का वैल्यू एग्जैक्टली 4 नहीं है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो एग्जैक्टली 4 भी नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 4 देंगे, क्योंकि ये वैल्यू h का जो है लाइकली टू बी 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एग्जैक्ट 0 नहीं है तो एग्जैक्ट 4 भी नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, x इक्वल टू 2 पर इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किस पर, एट x इक्वल टू 2 पर, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, और ये वैल्यू कितना आया, इक्वल 4 आ गया। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फॉर्मूला को डिजाइन करके हम लोग वैल्यू को आगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्दर आप हमारे अगले लेक्चर में आप इसको देखोगे कि एक जनरल फॉर्मूला इसका हम डिजाइन करेंगे। ये तो हमने पार्टिकुलर एक सम ले लिया, उस पर हमने ये फॉर्मूला डिजाइन करके आपको बताया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जब एक्चुअल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से बनाएंगे, तो हम इस तरह से बनाएंगे। लेकिन इसको एक जनरल फॉर्मूला का शेप देंगे, तो इसके बाद जो आने वाला मेरा लेक्चर है बच्चों आप उसको जरूर देखें, वहां पे मैं लिमिट का एक जनरल फॉर्मूला डिजाइन करूंगा जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होगा। वो किसी भी फंक्शन के लिए, एनी टाइप्स ऑफ फंक्शन का चाहे जो भी वैल्यू हो, किसी टाइप के फंक्शन की वैल्यू का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला के हेल्प से। यानी एक बार हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे अंत होता है। तो आप हमारे इस चैनल में अगर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और आप जाके हमारी जो बटन है उस आइकन में जाकर के आप उसको प्रेस कर दें, सो दैट कि आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। तो आज के लिए क्लास यहीं पे अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।